क्या तृप्ति डिमरी एक पॉर्न एक्ट्रेस है? क्या तृप्ति डिमरी प्रोड्यूसर्स की एक स्लेव है? क्या तृप्ति को इसलिए कास्ट किया जाता है मूवीज में ताकि वो एक स्लेव की तरह यूज हो सके और ऑडियंस को सॉफ्ट दिखाकर सिनेमा हॉल तक बुलाया जा सके? ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि तृप्ति डिमरी के खिलाफ एक नैरेटिव सोशल मीडिया पे आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मगर ये सब आखिर क्यों हो रहा है? क्या चल रहा है ऐसा तृप्ति के खिलाफ? और कैसे एक टैलेंटेड अपकमिंग एक्ट्रेस को एक बड़ी एक्ट्रेस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दबा रही है? इन सब बातों पर खुलकर चर्चा करते हैं एंड लेट्स अनवील द डर्टी पीआर गेम एंड फेक फेमिनिज्म ऑफ बॉलीवुड। इन सब की शुरुआत 24 मई 2025 से हुई जब संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी अपकमिंग मूवी स्पिरिट के लिए फीमेल लीड अनाउंस की। वो फीमेल लीड थी तृप्ति। बस इसके बाद से ही तृप्ति के खिलाफ एक पीआर एक्टिवेट हो गई। वो पीआर किसी और की नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण की थी, क्योंकि स्पिरिट मूवी की फीमेल लीड पहले दीपिका थी, मगर बाद में वांगा ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। मगर क्यों? दरअसल साल 2023 में ही वांगा ने स्पिरिट अनाउंस कर दिया था और उसी वक्त से सबको पता था कि इस मूवी में प्रभास और दीपिका हैं। सब काफी एक्साइटेड थे, मगर फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 अचानक से एक न्यूज आती है कि दीपिका अब स्पिरिट की पार्ट नहीं रही, क्योंकि उनके काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल डिमांड्स थे, जैसे कि काफी ज्यादा फीस। कई रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका इस मूवी के लिए 20 से 40 करोड़ डिमांड कर रही थी, और तो और प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज भी। उनकी डिमांड्स यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कह दिया कि वो 6 से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी और वो तेलुगु में डब भी नहीं करेंगी, वो सिर्फ हिंदी में शूट करेंगी और डब वगैरह करवाते रहो डबिंग आर्टिस्ट से। अभी रुको, अभी मैडम जी की डिमांड्स खत्म नहीं हुई हैं। दीपिका ने यह भी कहा कि अगर इस मूवी की शूटिंग 100 दिन से ज्यादा चली तो हर एक्स्ट्रा डे के लिए उसे एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए डेली। इन सब डिमांड्स को प्रोडक्शन टीम ने मानने से मना कर दिया, जिसके बाद वांगा ने दीपिका को इस मूवी से ही निकाल दिया। कुछ फेमिनिस्ट कह रही हैं कि मेल एक्टर्स को 100 से 150 करोड़ क्यों देते हैं प्रोड्यूसर्स, उनके पैसे क्यों नहीं भला काटते? इतना पेमेंट गैप क्यों? पे गैप का रीजन जेंडर नहीं है, पे गैप का रीजन है क्राउड पुल करने की कैपेसिटी। कौन कितना क्राउड पुल कर सकता है, इस पे डिपेंड करता है कि कौन कितना पेमेंट डिजर्व करता है। इस पे आमिर खान ने काफी अच्छा रिप्लाई दिया है, आप ये वीडियो देख सकते हो। The reason why you're paid differently in cinema is because the market forces understand that you're able to bring that much money back into a film. खैर, दीपिका को निकालने के कुछ ही दिनों बाद तृप्ति को एज अ फीमेल लीड कास्ट कर लिया, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 4 करोड़ चार्ज किया और फालतू के डिमांड्स भी नहीं रखे। मगर इसके बाद जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। पूरे सोशल मीडिया पे अचानक से एक्टिवेट हुई दीपिका पादुकोण की पीआर टीम लग गई अपनी क्वीन को डिफेंड करने के चक्कर में और संदीप और तृप्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन करने। एक दिन पिंक विला में अचानक से एक आर्टिकल छपती है जिसमें मूवी की प्लॉट ही लीक कर दी गई। जी हाँ, स्पिरिट मूवी का प्लॉट ही लीक हो गया। जो मूवी अब तक शूट ही नहीं हुई उसका प्लॉट ही लीक हो गया, जिसके बाद दिमाग घूम गया वांगा का और उसने इस पूरे मैटर पे अपनी स्टेटमेंट एक्स अकाउंट पे पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी एक्टर को अपनी कहानी सुनाता हूं तो मैं 100% भरोसा रखता हूं। हमारे बीच एक अनसेड एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, लेकिन ऐसा करके तुमने ये डिस्क्लोज कर दिया कि तुम असल में कौन हो। एक यंग एक्टर को नीचा दिखाना और मेरी कहानी को लीक करना, क्या यही है तुम्हारा फेमिनिज्म? मैं एक फिल्म मेकर हूं और अपने क्राफ्ट के पीछे सालों की मेहनत लगती है। फिल्म मेकिंग मेरे लिए सब कुछ है। तुमने ये समझा नहीं और तुम ये समझोगी भी नहीं, तुम ये कभी नहीं समझ सकती। ऐसा करो, अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उन्होंने एक हैशटैग यूज किया, डर्टी पीआर गेम्स, जो सब कुछ क्लियर कर देता है कि ये सब कुछ एक पीआर गेम है और ये सब कौन करवा रहा है। फिर उन्होंने कहा, मुझे एक कहावत भी बहुत पसंद है, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे, जिसका मतलब ये है कि बिल्ली जब खुद कुछ नहीं कर पाती तो गुस्से में खंबा नोच लेती है। ये बहुत ही सैवेज था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वांगा की यही तो स्पेशलिटी है कि वो बिना कुछ शुगर कोटिंग के क्लियर कट बातें करते हैं, चाहे किसी को कितना भी हर्ट हो। दीपिका और उसके हस्बैंड के पीआर गेम्स से तो सबके सब वाकिफ हैं। जिसको नहीं पता वो मेरी रणवीर सिंह वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने रणवीर के पीआर गेम को एक्सपोज किया है कि कैसे उसे एक ग्रीन फ्लैग दिखाने की कोशिश की जाती है जबकि सच्चाई कुछ और ही है। और दीपिका का क्या कहना, रणवीर कपूर से ब्रेकअप के बाद आज तक दीपिका के फैंस उसे गंदी गंदी गालियां देते हैं, जबकि इनकी क्वीन ने यह खुद एक्सेप्ट किया है कि रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी ये दूसरे मर्दों को देखती थी। याद तो होगा ही फेमस कॉफी विद करण वाला एपिसोड। और दीपिका खुद कौन सी दूध की धुली है, सब के सब रणवीर कपूर को प्ले बॉय, कैसनोवा, चीटर वगैरह कहते हैं। दीपिका खुद क्या है, हर दूसरे दिन तो उसके पार्टनर्स बदलते थे, कभी धोनी, कभी युवराज, कभी निहाल पांड्या, कभी सिद्धार्थ माल्या, कभी मुजाम्मिल इब्राहिम, कभी उपेन पटेल और न जाने क्या क्या। मगर फिर भी बलि का बकरा कौन बना?
रणबीर कपूर, क्योंकि वो एक लड़का है और उसे टारगेट करना आसान है। आज तक उसने मीडिया के सामने दीपिका को कुछ उल्टा सीधा कभी नहीं कहा और ना ही उसके फैन पेजेस ने। कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी छप रहे हैं या छपवाए जा रहे हैं पीआर एजेंसी के द्वारा, ये मुझे नहीं पता, पर उन आर्टिकल्स में ये बताया जा रहा है कि दीपिका ने ये मूवी इसलिए छोड़ दी क्योंकि इसमें ए रेटेड कंटेंट्स थे, यानी कि अडल्ट सीन्स थे। सीरियसली तो एक नजर उनकी लास्ट कुछ फिल्म्स में किए गए सीन्स पर डालते हैं। ये रहा पठान का सीन, ये रहा फाइटर का सीन, और ये रही गहराइयां की सीन। ये बोल्ड सीन्स नहीं है, तो इन मूवीज से वॉकआउट क्यों नहीं किया दीपिका ने? इस टाइम कहां गई थी उनकी मॉरल वैल्यूज, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह वगैरह। अब आते हैं तृप्ति डिमरी वाले पॉइंट पे। इस मूवी में कास्ट होते ही तृप्ति को ऐसे स्लट शेम कर रही हैं दीपिका की फैन पेजेस और पीआर फंडेड आर्टिकल्स जैसे तृप्ति को सिर्फ बोल्ड सीन्स करने के लिए ही बनी है, और इस मूवी में काम मिलने की वजह सिर्फ और सिर्फ बोल्ड सीन्स हैं। जैसे दीपिका ने तो कभी कोई बोल्ड सीन्स करे ही नहीं। दीपिका ने तो हमेशा साड़ी पहनकर ही मूवीज करी हैं। एकदम सभ्य संस्कारी बहू बनती है ये मूवीज में। तृप्ति डिमरी को इतना नीचा दिखा रहे हैं इनके फैन पेजेस, जबकि ये खुद बहुत बड़ी फेमिनिस्ट बनती हैं। अब कहां गई इनकी फेमिनिज्म? ये बात वांगा ने पॉइंट आउट भी किया। क्या ये है आपकी फेमिनिज्म? अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक यंग अपकमिंग एक्ट्रेस को नीचा दिखाना, उसे स्लट शेम करना। इसके फैन पेजेस कह रहे हैं कि दीपिका ने वांगा की ईगो हर्ट कर दी, जबकि असलियत में ईगो हर्ट तो दीपिका की हुई है। तभी तो उसकी पीआर टीम ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन करवा रही है। क्या तृप्ति में एक्टिंग टैलेंट नहीं है? तो फिर बुलबुल और काला क्या थी? क्या तृप्ति को अडल्ट एक्ट्रेस कहना सही है, लेकिन बुलबुल और काला जैसी मूवीज में तो कुछ ऐसा नहीं था। दीपिका के पीआर ने ऐसे ही एक वक्त पे अनुष्का को भी टारगेट किया था। दिसंबर 2012 में अनुष्का शर्मा पहली एक्ट्रेस बनी जिसने दीपिका की पीआर स्ट्रेटेजी को ओपनली कॉल आउट किया, जब वो क्लियरली इन सब से थक चुकी थी। उस वक्त दीपिका की पीआर टीम ने कुछ ऐसे आर्टिकल्स रिलीज किए जिसमें कि ये बताया गया कि अनुष्का शर्मा उनसे ब्रांड एंडोर्समेंट्स चुरा रही है बाय लोअरिंग हर प्राइस। अनुष्का ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो तो वो चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मेरे और दीपिका के बीच कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हम दोनों बिल्कुल अलग टाइप की फिल्म्स करती हैं। वैसे भी उसने मुझसे काफी ज्यादा फिल्म्स की हैं। मैं थोड़ी चूजी हूं, जो भी रोल मिला मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। ब्रांड एंडोर्समेंट्स चुराने के भी एलिगेशन पे अनुष्का ने बोला, मुझे ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी काफी ब्रांड्स हैं और हर एक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है, कुछ ने तो थर्ड टाइम भी। मुझे अपने रेट्स कम करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ब्रांड्स और फिल्म मेकर्स मेरे साथ काम करते हैं और जो मैं डिमांड करती हूँ वो मुझे देते हैं, लेकिन ये चीजें दिखाने की नहीं होती। ये स्टेटमेंट क्लियरली दीपिका को टारगेटेड था। फिर अनुष्का ने कहा कि गेम्स खेलना बंद करो, मुझ पे कचरा फेंकना बंद करो, क्योंकि मैं तुम पे नहीं फेंकती। मैं अपने आप में ही काफी अच्छी पोजीशन में हूं और मुझे कोई भी ऐसे नीचा दिखा के इस चीज को छीन नहीं सकता। खैर, दीपिका की ये आदत है कैमरा के सामने फेमिनिस्ट बनने की और मेंटल हेल्थ का ज्ञान देने की, वहीं पीठ पीछे दूसरी एक्ट्रेसेस को डिफेम करके, उनका कैरेक्टर असैसिनेट करके उनकी मेंटल हेल्थ खराब करने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस की रिसर्च में। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।